सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हो जी आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो जी बहुत टाइम के बाद जो है आज मेरा रिएक्शन वीडियो आ रहा है। तो जी बात करेंगे हम जो आजकल मार्केट में जो नई चीज़ चल रही है वो है जी फ़ातिमा और वक़ार की जो है शादी के ऊपर। तो जी इस हमारा जो रिएक्शन है वो इसके ऊपर होने वाला है और ये धमाकेदार रिएक्शन होने वाला है। अभी तक की जो चीज़ें हैं, जो पॉइंट्स हैं वो किसी ने रेज़ नहीं किए हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो जी बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँगी कि जो कि सितारा बीवी हैं जिन्होंने की जो ये शादी है अपनी जो भाई हैं फ़ारूक और जो उनकी भाभी है नजमा, उनकी जो बेटी जान है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शादी की है वो सितारा ने जो ली हुई है कि जो उन्होंने वहाँ पे विलेज के अंदर जो है ये पूरा शादी का फंक्शन रखा। और बाकी चीज़ें तो आप सब जानते ही हैं कि क्या क्या हुआ, कि कैसे जो सितारा की अम्मी जान के हस्बैंड हैं हाजी गुलाम मोहम्मद साहब, उन्होंने जो जो किया वो तो आप सभी जानते ही हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि आप सब ने देखा होगा कि सितारा जो है अपनी बेटियों के जो बर्थडे सेलिब्रेशन है वो किस तरह से करती हैं, कैसे वो जो है सब लोगों को इनवाइट करती हैं जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, और जिसमें हम बात करें बाबर है, दिलबर है और भी बाकी जो उनके जो भी हैं रिलेटिव्स, उनको सबको मतलब इनवाइट करती हैं। और जो ये अपनी बेटियों के बर्थडे का फंक्शन होता है वो कैसे ये जो है आउटसाइड रखती हैं और मतलब बहुत अच्छे से जो है अपनी बेटियों के जन्मदिन को जो है इतने अच्छे से अरेंज करती हैं। जहाँ पे जो है खाने की जो अरेंजमेंट्स हैं आप लोगों ने देखा है कि कैसे टेबल्स लगे होते हैं और कैसे जो है खाना परोसा जाता है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी कि ये तो अपने भाई की जो है यहाँ पे बेटी, यानी उसका जो मैरिज का फंक्शन है। हालांकि जो ये फंक्शन करती हैं सितारा, कोई अपना कुछ भी है, बच्चों के जो भी फंक्शन रखती हैं तो इतने अच्छे से उनको जो है अरेंज करते। तो यहाँ पे तो बात जो है शादी और निकाह की बात हो रही है, और वो भी जो कि इनके व्लॉग्स में हमने सितारा के व्लॉग्स में देखा है। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है, आपने ये चीज़ें देखी कि कैसे जो है ना यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे, जैसे कि हमने देखा बारात आई, बारात में कितने लोग थे? कोई भी इनवाइटेड नहीं था, सिर्फ फैमिली मेम्बर जो कि उनके घर के थे, जो वक़ार के जो है पेरेंट्स थे और भाई भाभी थे, और इधर से काशिफ वालों की फैमिली थी। उसके अलावा जो है कोई भी जो इनके, वैसे हम बात करें ना यहाँ पे तो ये बोलते हैं कि ये हमारे विलेज में कज़न हैं, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे, तो एक इनके चाचा ज़रूर दिखाई दिए थे वहाँ पे। अदरवाइज़ जो है गांव का कोई भी जो है इनके ये रिश्तेदार, बोलते हैं हमारे इतने रिश्तेदार हैं, कोई भी इनवाइटेड नहीं था। और बात करें यहाँ पे कि जो जिस दिन ये इनका निकाह हुआ है फ़ातिमा और वक़ार का, सबसे पहले जो ना यहाँ पे मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सितारा ने ना उन लोगों की इंसल्ट की है। सबसे पहली चीज़, सितारा को जो है ये जो मैरिज का फंक्शन है ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था अपने विलेज में, क्योंकि बेटी को चाहे अपनी गुंजाइश के हिसाब से ना, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे कोई भी हो, यहाँ पे ये पॉइंट भी मैं आगे जाके आपसे डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले जो है नजमा बीवी को अपने घर पे ये फंक्शन रखना चाहिए था। और इससे पहले आइए बात कर लेते हैं कि सितारा ने क्या किया। सितारा ने एक तरह से ना जो बारात आई है ना उनके मुंह पे ना एक तरह से कालक थपी है, मैं तो यही बात बोलूँगी। अपनी बेटियों के जो है बर्थडे के जो फंक्शंस है वो इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करती हैं। आप ये देखिए, आप मतलब ये चीज़ देखिए, जब किसी की बारात आती है तो उसका वेलकम किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले जो है उन्हें जो है ब्रेकफास्ट लगा लीजिए, स्नैक्स वगैरह चीज़ें होती हैं। और चलो गांव का, आजकल गांव में भी बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स होते हैं। और अगर बात करें हम आज से 10 साल पहले की, तो जो हमने गांव की मैरिज अटेंड की हुई हैं वो बहुत अच्छे लेवल पे करता है, हर बंदा करता है अपनी गुंजाइश के हिसाब से, कोई थोड़ा कम कर लेता है, कोई ज़्यादा कर लेता है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगी कि मैडम जी ने सबसे पहले जो है पार्लर वाली को इनवाइट किया।
तो गुड़िया का जो गुड़िया ही कहूँगी मैं फ़ातिमा को, यहाँ पे जो फ़ातिमा है उसका जो आप मेकअप देखेंगे और उसका जो ड्रेस है, मतलब एक निकाह पे पहनने वाली जो ड्रेस है वो बहुत ही शानदार होनी चाहिए। वो एकदम से ड्रेस हमें कुछ खास नहीं लगी जो कि दूल्हे वालों की साइड से थी। चलिए जी, अब बात वक़ार की ड्रेसेस अच्छी थी काफ़ी, और अभी तक जो हमने निकाह वाली फ़ातिमा की ड्रेस देखी है वो हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। एकदम सिंपल सा था, जैसे कि इसमें बात करें ना जब किसी की मैरिज हो रही है उस लेवल का नहीं था। और जी इस सितारा मैडम ने जो है उनका वेलकम कैसे किया है आप ये देखिए, सिर्फ नाच गाना किया है एक। और जहाँ पे बात करें फ़ातिमा को रेडी करने की, तो मैडम जी आप रेडी हो गई हैं, अपने जो है ना मुंह पे 2 किलो मेकअप थपा इन्होंने, और इनको ये था कि मैं ही सुंदर लगनी चाहिए। और जिसकी मैरिज हो रही है उसका आप मेकअप देखो, कुछ भी उसका बच्ची का मेकअप नहीं था। और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि सितारा का जो है ना 3 बच्चे पैदा करने के बाद भी अभी शादी का जो भूत सवार हुआ है ना इस पे अभी वो उतरा नहीं है। तो बात करेंगे, यहाँ पे लग ही नहीं रहा कि फ़ातिमा का जो है फ़ातिमा का निकाह था। यहाँ पे तो यही लग रहा था कि जैसे सितारा का निकाह हो रहा है। और जी सिर्फ एक डांस दिखाया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जहाँ सीटिंग अरेंजमेंट था वो अच्छा था, चलो बैकग्राउंड अच्छा बनाया हुआ था, वो सब ठीक था। लेकिन यहाँ पे मेन बात करेंगे खाना कहाँ था। जो बारात आई थी, बारात में अगर 8-10 जने भी आते हैं, 15 लोग आते हैं, 20 लोग, जितने भी लोग आते हैं उनका बहुत अच्छे से जो है वेलकम किया जाता है। और उन्हें सिर्फ एक वो रसगुल्ले दिखे हैं वाइट वाले, उसके अलावा जो है मुझे यहाँ पे कोई भी स्वीट्स नहीं दिखी, कोई स्नैक्स नहीं दिखा, कोई खाना नहीं दिखा। सिर्फ एक देग का पतीला था वहाँ पे, बस जी उसको बिरयानी कहते हैं, और बस वो देग इन्होंने दिखाई है। उसके अलावा इन्होंने दूल्हे वालों को जो है खाना तक नहीं दिया। उसके बाद जी बात करेंगे ढोलकी वगैरह का जो इनका हुआ, सिर्फ इसमें क्या दिखा रही हैं, क्योंकि जो जाहिर सी बात है सितारा ने जो भी पैसा लगाया ना वो सिर्फ अपने कंटेंट बनाने के लिए लगा रही हैं। आप ये देखो कि पूरी दुनिया देख रही है सितारा जो क्लच दिया, वो क्लच क्या बोल के दिया कि जो फ़ातिमा की अम्मी है जो नजमा बीवी, उसको जो है सितारा की अम्मी ने गिफ्ट किया। तो इतने पुराने ज़माने का क्लच उसको दे रही हैं। क्या इतनी भी गुंजाइश नहीं थी कि बच्ची की जो है अच्छी ड्रेसेस बनाई जाएं फ़ातिमा की, और उसको जो है जो भी चीज़ें दें और अच्छी अच्छी दें। यहाँ पे जो शॉपिंग दिखाई थी नजमा बीवी ने, उसमें तो उन्होंने क्लच भी लिया था नया, वो दिखाया था, तो वो नया क्लच कहाँ गया। तो मुझे लग रहा है कि जो नजमा बीवी है काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने मोस्टली तो दिखाई है कि मैंने ये लिया दहेज का, वो लिया। देखिए यहाँ पे मैं ये चीज़ नहीं कहूँगी कि हर बंदा अपनी गुंजाइश के हिसाब से देता है, वो बात सही है। लेकिन जो सितारा ने जो है ना उन लोगों के मुंह पे ना जो एक तरह से ना कालक ही थोपी है कि दूल्हे वालों के लिए खाने का कुछ भी अरेंजमेंट्स नहीं है। सिर्फ इस शादी में क्या दिखाया जा रहा है, अपने सूट्स दिखाए जा रहे हैं कि हाँ मैं अच्छे से रेडी हो गई हूँ। बाकी सब लोग जो भी हैं बस वही घर के हैं। आप ये बताओ गांव वाला कोई दिख रहा है। यहाँ पे मैं बात करूँ अगर नजमा बीवी की, नजमा बीवी अगर आप ये मेरा मैसेज आप सुन रही हैं तो आप मुझे ये बताओ कि आपके घर पे अगर कोई 8-10 गेस्ट आ जाते हैं तो क्या आप 8-10 मेहमानों को घर पे खाना नहीं खिला सकती थी। तो इस शादी में कौन सा बूफे लगा हुआ था, सितारा ने कौन सा बूफे लगवाया था जो कि इसने गांव में शादी करी। सिर्फ एक डेकोरेशन की हुई थी, डेकोरेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। नजमा बीवी आप अपने घर पे करती, आपका घर जैसा भी है, छोटा है बड़ा है जैसा भी है, अपना घर अपना होता है। चाहे इंसान का खुद का झोपड़ा ही हो ना, वो भी उसको प्यारा होता है। और अपनी बेटी को अपने घर से विदा करती। तो अगर नॉर्मल किसी के घर पे गेस्ट आ जाते हैं ना 8-10 बंदे, 15 बंदे, 20 बंदे, तो इंसान आराम से उनको जो है ना खाना खिला सकता है। तो क्या आप इतना भी नहीं कर सकती थी कि बारात में बंदे ही कितने थे। मैंने तो जब ये देखा ना वीडियो तो मुझे तो इतनी ज़्यादा हैरानी हुई कि बारात है कहाँ पे है। ये बारात है सिर्फ 4-5 लोग गए हैं। माना कि जो हाजी गुलाम मोहम्मद साहब ने जो किया वो तो बहुत ही, मतलब उसके लिए तो क्या कहें कि बहुत ही घटिया हरकत की उन्होंने।
जो एक शादी हो रही है कि फ़ातिमा जो है, फ़ातिमा और वक़ार का जो निकाह हो रहा है उसके लिए उनको जो है दुआएँ देनी चाहिए थी। और सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने बहुत ही ना गलत इंसानियत को जो है ना मतलब शर्मसार कर दिया यहाँ पे। तो ये चीज़ उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत की। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि यहाँ पे मैं बात करूँगी फ़ारूक यासीन की, कि वो उनका मुंह देखो कैसे उतरा हुआ था, कहीं भी उनके फेस पे स्माइल स्माइल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जब सितारा कैमरा लेती थी, कैमरा उठा के बस तब वो थोड़ी सी हल्की सी स्माइल करते थे। यहाँ पे हम अगर हमने दूसरों के वीडियोस भी देखे हैं जो बाकी लोग वहाँ पे थे, जैसे कि जो राबिया हैं इनकी जेठानी है सितारा की, उनके व्लॉग्स भी देखे हमने और बाकी सब के भी, तो कहीं भी जो है फ़ारूक यासीन के फेस पे स्माइल नहीं थी। और बात करें नजमा बीवी, तो वो जैसे वहाँ से आई थी उसके बाद उनके सर में दर्द था तो वो भी जो है इसमें शरीक नहीं हुई। तो नजमा बीवी को कहीं न कहीं समझ में आ गया था कि जो ये शादी है इस यहाँ पे करके उन्होंने सबसे बड़ी गलती की है, और वो अंदर ही अंदर इस बात के लिए बहुत ज़्यादा पछता रही हैं, लेकिन किसी से कुछ कह नहीं सकती हैं। और वही बात आ जाती है कि अभी वो जो है सितारा के गुणगान गा रही हैं बहुत ज़्यादा। बट इस और अगर आप बात करो ना ज्वेलरी की, आपने नोटिस किया है किसी ने कि फ़ातिमा के आपने जो है उसके हैंड्स देखे कैसे एकदम खाली थे, कुछ भी नहीं पहना हुआ था। उस बच्ची ने जिसकी शादी है उसने कुछ भी नहीं ऐसा पहना हुआ था, और उसके जो हेयर स्टाइल था वो भी नहीं किया हुआ था, कुछ भी नहीं, उसको मतलब लग ही नहीं रहा था कि उसका निकाह हो रहा है। तो अभी तक जो है दूल्हे वालों को ढोलकी के लिए इनवाइट किया गया, वो लोग आ गए। वैसे मुझे उनकी फैमिली जो है वक़ार फैमिली बहुत शरीफ टाइप की लगती है। और यहाँ पे बात करेंगे कि जैसे वक़ार है और जैसे कि हम उसको वीडियोस में देखते हैं बहुत शरीफ लड़का नज़र आता है वो। और देखिए वो दूल्हे वाले जब आते हैं उनको खाली एक चाय। तो यहाँ पे हम अगर बात करें ना वक़ार फैमिली की, तो वो फैमिली का जो है ना जिस तरह से उनके लिए अरेंजमेंट्स करने चाहिए थे सितारा को उनके खाने पीने का, वो चीज़ें कुछ भी नहीं सितारा ने की। सिर्फ एक सफ़ेद रसगुल्ले के अलावा वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दिया। और यहाँ पे बात करें कि एक जो मिठाई का टोकरा है वक़ार फैमिली की साइड से वो लेके आए थे जब बारात आई थी, और दुल्हन का जो है दुपट्टा लेके आए थे। तो वक़ार लोगों ने जो है अपनी तरफ से जो मतलब दुल्हन के लिए किया वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। बट यहाँ पे बात करेंगे कि जो निकाह का ड्रेस था वो थोड़ा हैवी होना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। लेकिन जो सितारा की साइड से हम बात करें कि सितारा की साइड से कुछ भी अरेंजमेंट्स नहीं थे यहाँ पे। मैं बात करूँ नजमा बीवी की, तो नजमा बीवी गांव में आप बोलती हैं ये मेरे कज़न्स हैं, ये मेरे फलाना है, ये है, तो आपके सारे रिश्तेदार कहाँ गए? आपने तो किसी एक गांव वालों को भी इनवाइट नहीं किया। तो आपकी जो चोलिस्तान वाली बहनें हैं और जो इतने आप सारा दिन गुनगान गाती रहती हैं, कभी मैं इधर गई हूँ, इसके घर गई हूँ, हमारे रिश्तेदार हैं, कभी उसके घर गई हूँ, वो रिश्तेदार हैं, तो एक भी बंदा इनवाइटेड नहीं था। तो ये कैसी शादी आप लोगों ने की है? गांव पास में ही था, अगर आप किसी को इनवाइट करती तो वो लोग आ सकते थे वहाँ पे। और देखिए जहाँ पे इंसान रहता है वहाँ पे हर जो भी आस पड़ोस में लोग होते हैं सबके साथ भाईचारा होता है, बोलचाल होता है, तो सबको इनवाइट किया जाता है, लोग आते हैं। तो जैसे आपने जो भी आपके अब्बू के साथ आपके जो भी चीज़ें थी, तो अगर वो उस लेवल पे वो चीज़ें गलत हो रही थी या कुछ भी है, आप पुलिस कंप्लेन करने जा रही हैं, तो तब भी अगर ऐसी कुछ बात थी तो आप पहले भी जो है ये चीज़ एक्शन पहले ले सकती थी कि ऐसे कि हमारी बेटी की जो है शादी हम करने वाले हैं, तो मेरे अब्बू कुछ भी दिक्कत ना करें, तो आप पुलिस के पास पहले भी जा सकती थी। बट आपने क्या किया कि आपने जो है ना सारी की सारी आपकी बेटी की शादी हो रही है और आप सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सितारा के ऊपर कैसे डाल सकती हैं? आपने अपनी बेटी को अपने घर से विदा करना था। क्या आप इतनी भी आप इतना भी नहीं था, आप इतनी गई गुजरी हैं कि आप जो है बारात को खाना भी नहीं खिला सकती थी? बारात में लोग ही कितने थे? सिर्फ वक़ार की फैमिली थी, उसके अलावा वहाँ पे कोई गांव वाला नहीं था, कोई कुछ नहीं था। 5-6 लोग वो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी बस इतनी सी बारात थी। तो क्या आप लोगों के घर पे आप लोगों के गेस्ट आते हैं तो गेस्ट को भी तो आप खाना खिलाते हैं? तो क्या अपनी बेटी का जो इतना बड़ा फंक्शन
पहले बच्ची का फंक्शन हो रहा है और आप इतनी गई गुजरी थी। आप वैसे तो मोबाइल उठा के व्लॉग बनाने चली जाते हैं, देखिए ये हमारे खेत हैं, ये हमारे फलाना है, यहाँ पे साग है, यहाँ पे गंदम है, यहाँ पे ये चीज़ है, वहाँ पे वो चीज़ है। तो उन चीज़ वो आप दिखाती हैं जो अपनी डेली व्लॉगिंग में, तो वो क्या, आप तो दिखावा कर रही हैं, आप तो इतनी गई गुजरी हैं कि आपके पास तो हाँ, आजकल के टाइम में गरीब इंसान भी होते हैं ना, वो अपनी बेटी को 3 कपड़ों में विदा कर देता है। तो क्या आप 5-6 लोगों को खाना भी नहीं खिला सकती थी अपने घर पे? अगर 5-6 क्या, अगर ज़्यादा भी आ जाते तो भी आपको अपनी बेटी को घर से विदा करना चाहिए था। और सितारा ने जो आपका जुलूस निकाला है, जो ड्रामा निकाला है ना, आपके मुंह पे जो कालक मली है ना उसने, वो तो लफ्ज़ों में बयान ही नहीं किया जा सकता। आप अपनी बेटी दे रहे हैं अगले घर में, दूसरे घर में, और उनकी जो है किस तरह से आप लोग खातिरदारी कर रहे हैं। सिर्फ नाच गाना दिखा के क्या शादी होगी? नाच गाना तो नॉर्मली और चीज़ों पे भी होता है, बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, एनिवर्सरी होगी किसी की, कुछ हो गया, बट यहाँ पे तो बात शादी की हो रही है। सितारा कैसे अपनी जो है अपनी बच्चियों के लिए इतने बड़े लेवल पे एक बर्थडे सेलिब्रेशन जो है अपने बच्चों का, वो इतना हाई फाई दिखाती हैं। और फातिमा के जो है आप लोगों ने पूरी दुनिया देख रही है, और आप लोगों ने जो है ना इतना जुलूस निकाला है, इतने गए गुजरे हो आप लोग कि अपनी बेटी के निकाह पे, और मतलब कि बारात का स्वागत, वेलकम कैसे इंसान करता है। क्या आप लोग दूसरों की शादियाँ नहीं देखते हैं? आप लोग अगर व्लॉगर्स हो तो आपको पता होगा कि शादी पे जो है कैसे खातिरदारी की जाती है, कैसे अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं, और बारात का जो है वेलकम बहुत ज़ोरों शोरों से किया जाता है। तो क्या एक टोकरे के साथ, वो भी वक़ार फैमिली लेके आई थी, और एक सफ़ेद रसगुल्लों के साथ, सितारा मैडम वाह वाह, आपकी तो ना मिसाल देनी पड़ेगी। आपने तो एक मिठाई के टोकरे से ही ना शादी कर दी, लड़की की निकाह कर दिया। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो अपनी बच्चियों की शादी में भी आप एक टोकरे के साथ ही सार देंगी। तो आप ये जो झूठा दिखावा क्यों करती हैं? आप बोलती हैं कि मेरे भाई भाभी बड़ा, मतलब वो जो है ना, सिर्फ आप कंटेंट के लिए आपने ये जो खर्चा किया है, लाइटिंग वाइटिंग करवाई, वो आपने खुद के लिए करवाई है, फ़ातिमा के लिए नहीं करवाई। फ़ातिमा के लिए आप लोगों ने किया क्या है? कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दिया। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें तो आप लोग बहुत करते हो, बट जो आपने बारात के, मतलब बारात के साथ जो आपने किया है ना, उन लोगों के मुंह पे ज़ोरदार चपेट मारी है, बहुत बुरी तरह से उन लोगों की बेइज्जती की है। वो लोग बेचारे शरीफ लोग हैं, फिर भी वो खुश हैं कि चलो कोई बात नहीं। बट मेरे ख्याल से ना यहाँ पे इंसानियत शर्म सार कर दी है सितारा मैडम आपने, जो है अपने बच्चों के, अपनी बेटियों के जो है ना बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत अच्छे से करती हैं। और जब यहाँ पे बात आई कि भाई की बेटी की शादी का रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आपके बस की बात नहीं थी, तो आपने ली क्यों? आपको क्या ज़रूरत थी मजाक बनाने का? वक़ार और फ़ातिमा की शादी का जो है निकाह का आपने मजाक बनाया है, पूरी दुनिया देख रही है, सिर्फ मजाक बना रहा है। क्या शादी का मतलब सिर्फ यही है कि नाच गाना कर लिया आपने, थोड़ी सी डेकोरेशन कर ली, भाई हाँ ठीक है शादी हो गई? क्या शादियाँ ऐसे होती हैं? लानत है आप लोगों के। सच में ना रिश्ते दिल से होते हैं मैडम जी, रिश्ते ऐसे नहीं होते, दिखावा नहीं होता। एज ए कंटेंट जो है आप लोग ये सब शूट कर रहे हो, बस दुनिया को पागल बना रहे हो। और ये शादी नहीं है, ये तो ना सिर्फ एक मजाक हो रहा है, ये शादी नहीं है, कोई नहीं बोलेगा ये शादी है। एक सफ़ेद रसगुल्ले के साथ शादी कर दिया आपने, वाह वाह वाह। एक चाय के कप के साथ शादी हो गई। खाना खाना कहाँ था? अरेंजमेंट्स कहाँ थे आपके दूल्हे वालों के लिए? एक देग देग भी हमने किसी ने नहीं देखा खिलाए हुए। एक चावल खिला के क्या उनका वेलकम कर दिया? और वो भी शायद वो जो देग बनी हुई थी वो भी वक़ार फैमिली की साइड से आई थी। तो थू है, आप लोगों ने जो है वक़ार और फ़ातिमा की शादी का मजाक बनाया है। और फ़ातिमा बेचारी, उस बच्ची के लिए मुझे बहुत ज़्यादा तरस आता है। और मैं क्या ही कहूँ, उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी बनाई है भगवान ने, बट ना उनकी शादी का जो तमाशा बनाया है ना आप लोगों ने, लानत है आप लोगों पे। और बहुत ज़्यादा थू है कि एक जो है ना आप बुआ लगती थी उस बच्ची की, और अपने बच्चों से बढ़ के जो है ना आपको करना चाहिए था। तब सब लोग बोलते कि हाँ वाकई ही सितारा जैसा कोई नहीं है। बट आपने जो है ना वही, मतलब बोलते हैं ना जिसको, सगे भाई की बेटी थी, लेकिन आप लोगों ने ना जुलूस निकाला है इसी तरह। मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप में वो चीज़ें नहीं है ना, आप दिल से कोई चीज़ किसी के लिए नहीं कर सकते हो,
तो फिर ज़िम्मेदारी भी मत उठाओ। क्या ज़रूरत थी वो पार्लर वाली को बुलाने की सिर्फ़ शो ऑफ़ करने के लिए? इतना 2 किलो मेकअप खुद पे थपा था, 3-3 बच्चों की माँ हैं आप, ठीक है, आपको हर इंसान के शौक होते हैं मेकअप करने के या किसी भी चीज़ के लिए, बट जिसके लिए बुलाया था, जिस बच्ची की शादी थी, जिस बच्ची का निकाह था, उसको तो आपने रेडी नहीं करवाया, उसका कैसे जुलूस निकाल दिया, उस गुड़िया का फेस रिवील किया। फेस रिवील करना था, उसका भी आप लोगों ने मजाक बनाया। दुल्हन उसको बना के और जो है उसका जो है फेस रिवील फादर से करवाया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। बहुत ज़्यादा घटिया घटिया हरकतें हैं और बहुत ही ज़्यादा शर्मसार करने वाली बात है कि अगर वो एक बाप जो है अपनी बेटी का घूंघट उठा रहा है तो शर्म से डूब मरो सितारा। आपको ये चीज़ें मतलब कहाँ, मैं तो आपकी सोच की भी हैरानी आती है। तो बहुत ही घटियापन है जो आप लोग पूरी दुनिया को दिखा रहे हो और इसमें इंसानियत वाली कोई बात नहीं है। और नजमा बीवी जो है ना, वो तो मैं कहती हूँ कि बहुत ही ज़्यादा लालची किस्म की औरत है। और अब व्लॉगिंग दिखाना, ये हमारे खेत हैं, वो हमारे खेत है, क्या फ़ायदा वो सारी चीज़ें दिखाने का। ये गांव में हमारे भाई हैं, हमारे कज़न हैं, शादी पे तो एक भी बंदा, कोई गांव वाला तो दिख ही नहीं रहा कि कहाँ है। तो सारी चीज़ें आप लोगों की या तो किसी के साथ बनते ही नहीं है, बस आप लोग शो ऑफ करते हो। रिश्तेदार तो कोई है ही नहीं है, सिर्फ काशिफ फैमिली के अलावा कौन है रिश्तेदार वहाँ पे शादी में, आप बताइए। तो जी बस ये रिएक्शन लंबा हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। तो बताइए आप लोग क्या सोचते हैं। हालांकि मुझे मालूम है कुछ लोग अगेंस्ट में ही बोलेंगे और कुछ लोग जो है मेरे पॉइंट से जो है सहमत होंगे, एग्री करेंगे कि हाँ जो भी है ठीक है। तो चलिए जी, इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए। और जी वकार और फातिमा को कॉन्ग्रेचुलेशन उनकी निकाह के लिए, मैरिज के लिए। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।